हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के टॉप क्वेश्चन को लेके आए हैं जो मैक्सिमम बच्चे जिनको गलत कर देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सवालों को सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा प्यारे दोस्त कि शायद ही आज तक आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। उन सवालों को लेकर आए हैं प्यारे दोस्त जिनको 99% बच्चे एग्जाम हॉल में देखकर तुरंत स्किप करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आज की ये क्लास जो है प्यारे दोस्त एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी, सीबीटी 2 सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जहां पर भी नंबर एनालॉजी आता है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे ये है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि 95 का जो रिलेशन 105 के साथ है वही 89 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 95 को जैसे उसने 105 बनाया है, 89 को क्या लिखा जाएगा। तो एक लॉजिक हम ये लगा सकते हैं, सर 95 से 105 बनाना है, संख्या पास पास है। अगर 95 में हम क्या कर दें सर, 10 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे 89 है, 89 में भी अगर हम 10 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। सर 99 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। देखिए, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें सर, इस 95 को और 105 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सर ये दोनों संख्या जो है 100 के आसपास है। क्या है, 100 के जो है ये दोनों संख्या आसपास है। सर 89 भी तो 100 के ही आसपास है, 89 भी तो 100 के आसपास है। हाँ, तो सर लॉजिक तो मिला। क्या मिला लॉजिक, ये अगर 100 से हमें 95 बनाना हो तो सर क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, और 100 से 105 बनाना हो तो क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। तो लॉजिक कहाँ है, यहाँ पे आप देखिए, ये 100 से 89 कितना कम है सर, 11 कम है। तो यहाँ पे क्या किया था, 100 से जितना कम था उतना ही 100 में उसने क्या किया था, जोड़ा था। तो 100 से ये 11 कम था, तो 100 में हम क्या करेंगे, 11 को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं प्यारे दोस्त कि जिसको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इतना बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि 56 का जो रिलेशन 41 के साथ है, 94 का रिलेशन क्या होगा। तो 56 से 41 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका हम ये लगा सकते हैं सर कि 56 में से अगर हम 15 को घटा दे रहे हैं तो 41 हो जाएगा। चलो यहाँ पे 94 है तो 15 यहाँ पर भी हम घटा के चेक कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। पर देखिए 79 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो सर घटाने वाले लॉजिक से तो नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा तरीका बताओ ना कि एक ही बार में सटीक निशाना लगे। तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वाली एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक हम नीचे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है सर, संख्या पास पास है, संख्या पास पास है, डिफरेंस लेने से भी काम नहीं चला। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करके चेक करेंगे। सर कैसे गुणा करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम इस 6 और 5 को एक बार हम क्या कर लिए, जोड़ लिए। तो 6 में 5 को अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 से हमें 41 के पास पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे सर, इसको कर दो 4 से गुणा, 11 चौके कितना हो गया, 44 हो गया। 44 से अगर हमें 41 बनाना है तो हमें घटाना पड़ेगा 3। अगर 44 में से हम 3 घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। जो लॉजिक आपने इस संख्या के साथ अप्लाई किया, सेम लॉजिक इसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 11 कैसे बनाया, दोनों संख्या को जोड़ दिया, तो 9 है 4 है, इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 को गुणा किससे करेंगे सर, 4 से गुणा करेंगे, तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में हमने 3 घटाया था ना, तो यहाँ पर भी 3 घटा देंगे, तो 52 में से 3 को जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में सारी बात आई होगी, ठीक है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बेहतरीन सवाल है, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। यदि आप हमसे रेगुलर पढ़ते हैं तो विद इन 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे देंगे। सर कैसे दे देंगे? हमने आपको क्या बताया था कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखे, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखे तो हम क्या करते हैं सर, डिजिटल सम लगा के चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं? डिजिटल सम लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। या तो उसका हम डिफरेंस लेते हैं, तो ये 243 है, उसने 819 लिखा। सर बहुत ज़्यादा का गैप आएगा, तो बहुत ज़्यादा का गैप आएगा तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब सर देखो, 4 2 4 6 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 9 हो गया। इसको हमने जोड़ा, 8 1 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। अच्छा सर 6 3 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें हम लॉजिक कैसे ढूंढेंगे सर? देखिए 9 है, 9 से उसने बनाया है 18, तो क्या कर सकते हैं, 9 को दूना कर सकते हैं कि सर 9 दूनी क्या लिखा होगा, 18। तो यहाँ पे 10 है तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन 20 हम कैसे ऑप्शन में ढूंढेंगे? सर सभी अंकों को हमने जोड़ा है, तो देखो 7 4 11 11 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11 11 8 19 हो जाएगा। यहाँ पे 20 दिया है, ये नहीं होगा। 6 3 9 5 14 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 7 5 12 2 14 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 9 5 14 3 17। सर यह तो आया ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? तो देखो आपको हम बताते हैं, एक लॉजिक और कर सकते हो ना इसके साथ। आप देखो 9 से 18 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 में 9 को जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, 10 में भी हम क्या कर सकते हैं, 9 को जोड़ सकते हैं, तो 10 9 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो क्या ढूंढेंगे सर, 19। लेकिन किसको? सभी ऑप्शन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबसे पहले, और जिसको जोड़ने पर 19 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 8 4 12 12 7 कितना हो गया, 19 हो गया जोड़ने पर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं सर एक ही बार में आप सॉल्व कर दिया कीजिए, आप दूसरा मेथड क्यों बताते हो? तो उसके लिए हम आपको बताते हैं मेरे भाई कि उस मेथड से अगर ऑप्शन कहीं दूसरा गया तो उस मेथड से भी सवाल लग सकता है, ठीक है। इसलिए बताते हैं क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े कि हाँ सर ऐसे भी सवालों को किया जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 9143 का जो रिलेशन 9963 के साथ है, 6731 का रिलेशन क्या होगा। ये ऐसा चैलेंजिंग सवाल है प्यारे दोस्त कि अगर एग्ज़ाम हॉल में अचानक आपके सामने आ गया ना तो आपके तो होश उड़ जाएंगे कि सर इतने बड़े सवाल को हम टाइम ही नहीं देंगे, हम तुरंत छोड़ कर निकल जाएंगे। लेकिन यदि आप हमसे पढ़ते हो तो विद इन 2 सेकंड के अंदर आप इस सवाल का जवाब दोगे, ठीक है। देखिए तो हमने क्या बताया कि जब भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो तो हमें क्या करना है, संख्या के अंकों को जोड़ लो। तो सर 9 1 10 10 4 14 14 3 कितना हो गया, 17 हो गया। 9 9 18 18 6 18 3 21 21 6 कितना हो गया आपका, 27 हो गया। सॉरी डियर क्या होगा, 27 होगा। यहाँ पे हमसे 21 हो गया, क्या होगा, 27 होगा। चलो इसको जोड़ते हैं, तो 7 3 10 10 7 कितना हो गया, 17 हो गया। सर 17 से 27 बनाया है तो यहाँ पे 17 है तो आगे क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। 27 कैसे होगा, ऑप्शन को जोड़ के लाए हैं, तो चलो ऑप्शन को जोड़ लो। देखो 8 6 14 14 4 18 18 हो गया, नहीं होगा। 6 3 18 5 23 नहीं होगा। यहाँ पे देखो 9 8 17 17 4 21 21 6 27, यही क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिटल सम बोलते हैं मेरे भाई, कि हम जो है अंकों को जोड़कर ला सकते हैं। तो जब भी ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाए ना तो आप अंकों को जोड़ लीजिए कीजिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में आ रही है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर सबसे बढ़िया जो क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है, हर एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ध्यान में रखकर यहाँ पे क्लास किया जाता है, ठीक है। देखिए ये एक शानदार क्वेश्चन है कि जब भी ये डबल प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं, सर ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आप हमसे पढ़ते हो रोज़ रात 8:45 पर तो आप इस सवाल को विद इन 2 सेकंड में आंसर कर दोगे। सर ऐसी बात है, हाँ।
या तो जो हमसे पढ़े हो आप सभी लोग, आप कमेंट करके बताना कि आपने कैसे इसका सवाल का जवाब दिया है। देखिए हमने क्या बताया था, 169 का जो रिलेशन 14 के साथ है, 16 को उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा जैसे 18 को उसने 289 लिखा है। तो जो हमसे पढ़े हैं, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसा कोई संख्या दिखे जिसका आप स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, उसको आप तुरंत लिख लिया कीजिए। तो अगर 169 को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं सर, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 13 13 में 169 हो जाएगा। यहाँ पे 289 है सर, 17 का स्क्वायर है, 17 17 में कितना हो जाएगा 289। अब हमें 169 से 14 नहीं बनाना, हमें 13 से 14 बनाना है। यहाँ क्या है 17, 17 से हमें 18 बनाना है। तो सर कैसे किए थे, देखिए कैसे किए थे, 13 से 14 है ना। लेकिन अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 16 से हमें आगे आना है। क्या करना है, 16 से हमें आगे आना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, 13, 13 से आगे था, तो यहाँ पे क्या है 16, 16 से एक घटा लो। देखो यहाँ पे एक पहले कम किया था, उसके बाद उसका स्क्वायर किया था। 18 था, एक कम किया था, उसके बाद उसका स्क्वायर किया था। तो यहाँ पे 16 है, 16 से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 15, उसका कर देंगे स्क्वायर। तो 15 15 में कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। कितना प्यार से आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप इसका सही जवाब बताइए। देखिए कह रहा है, देखो जिधर क्वेश्चन मार्क लिखा रहे उधर को ही पढ़ा कीजिए। ठीक है, जिस प्रकार 257 को 8 लिखा है, 33 को 4 लिखा है, तो 109 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता है सवाल को। तो 4 से 33 बनाना है, तो सर हम कैसे कर सकते हैं। एक लॉजिक अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर 4 8 32 और उसमें एक जोड़ दे तो 33। चलो यहाँ पे 8 से 8 को करो गुणा, 8 ठाई 64 और एक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यहाँ 257 दिया, लॉजिक आपका फेल हो गया। तो हमारी बात आपने गौर किया था। देखो सर जब भी बहुत छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो वहाँ पे या तो हमें स्क्वायर करना है या तो हमें क्यूब करना है। यदि आपने हमारी इतनी बात को पिछली वीडियोज में समझा होगा तो बस आप इसका तुरंत आंसर कर दोगे। सर ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो हम क्यूब करेंगे। तो यहाँ 4 है, अगर हम 4 का क्यूब कर दिए तो 4 का क्यूब का मतलब क्या है कि 4 गुणे 4 गुणे 4, उसको उतनी बार गुणा। ठीक है, 4 तो कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। सर 64 से हमें 33 बनाना है, तो इसके आसपास कैसे पहुंच सकते हैं, दे दिए हम 2 से भाग। अगर 64 को 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 32 आ गया। सर उसने 33 लिखा है तो 32 से 33 बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। यही सेम पैटर्न जो है हमें इसके साथ अप्लाई करना है। यहाँ पे 4 था उसका हमने क्यूब किया था, 8 था उसका हम क्यूब करेंगे। तो 8 × 64 अट्ठे कितना हो जाएगा 512। सर हमने 2 से भाग किया था, यहाँ पे 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 256 हो जाएगा। 257 बनाने के लिए एक हमने क्या किया था जोड़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 109 लाना है, तो कोई ऐसी संख्या रही होगी उसका क्यूब करेंगे, 2 से भाग करेंगे, एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी ऑप्शन को चेक कीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं 6। अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। उसको 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी ही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बता के भेजेंगे कि शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 16 के साथ है, 10 का जो रिलेशन 28 के साथ है, वही 3 का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो 3 का रिलेशन क्या होगा, तो 6 से 16 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में विचार यही आ सकता है कि सर 6 में अगर हम 10 को जोड़ दें तो 10 6 16 हो जाएगा। तो 10 से 28 बनाना है तो सर यहाँ पर तो उसने 18 जोड़ा है, तो यहाँ पे 10 जोड़ा, यहाँ पे 18 जोड़ा, तो ये कुछ लॉजिक तो हमारा ठीक नहीं पड़ रहा। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो सर संख्या भी तो हमारी पास पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब स्क्वायर और क्यूब तो नहीं किया है, जोड़ने पर भी नहीं है, घटाने पर नहीं है, तो अब एक ही चीज बचा है गुणा। क्या बचा गुणा, तो गुणा करो। 6 है, 6 से 16 बनाना है, 6 को हमने कर दिया 3 से गुणा, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। लाना है 16, घटा दो 2,
तो 18 में से अगर आपने 2 घटा दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 10, 10 को करेंगे 3 से गुणा, तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सर लॉजिक तो हमें मिल गया कि मतलब इस संख्या, जो यहाँ पे संख्या दी गई होगी उसको 3 से गुणा करना है। तो यहाँ 3 है, उसको भी 3 से गुणा कर दिए, 3 त्रिका कितना हो गया, 9। लास्ट में हमने 2 घटाया था, तो यहाँ पर भी 2 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 32 का जो रिलेशन 8 के साथ है, 72 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 128 का रिलेशन क्या होगा। तो अब 32 से 8 बनाना है, तो कुछ लोग कहेंगे सर 32 को अगर हम 4 से भाग कर दें तो 8 चौके 32 हो जाएगा। चलो 72 को भी 4 से भाग करो तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पर उसने यहाँ पर तो 12 लिखा है, तो अब हम कैसे करेंगे, ये लॉजिक तो फेल हो गया है ना। तो अब अगर आप रिवर्स चल के देखो, अगर 8 से 32 बनाना पड़ जाए आपको, क्या 8 से 32 बनाना पड़ जाए तो आप क्या करोगे। सर 8 को हम 4 से करेंगे गुणा, 8 को 4 से करेंगे गुणा, 12 से अगर 72 बनाना पड़ जाए तो 12 को हम करेंगे 6 से गुणा, 12 छंगे 72। तो सर लॉजिक कहाँ है, लॉजिक यहाँ है ना मेरे भाई। आप इसको ध्यान से देखो, 8 है, 8 को उसने किससे गुणा किया, 4। ये 4 कहाँ से आया, इसी संख्या का आधा लिया है। यहाँ पे है 12, तो 12 का आधा कितना है, 6, उसी से गुणा किया है। तो कोई ऐसी संख्या उसका और उसके आधे का अगर गुणा कर दें तो 128 आ जाए, ठीक है। तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। 128 लाना है, ये नहीं होगा। 16 है, 16 और 16 का आधा कितना होता है, 8। 16 8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। यहाँ पर 128 ही दिया है सर, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने चल रहा है, तो आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए सर कह रहा है कि 243 को जिस प्रकार उसने 9 लिखा है, 72 को जिस प्रकार उसने 6 लिखा है, 576 को क्या लिखा जाएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बढ़िया सवाल है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज हम आपको बताते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि जब भी छोटी संख्या से अचानक बहुत बड़ी संख्या लिखेगा, जब भी छोटी संख्या से अचानक बहुत बड़ी संख्या लिखेगा तो या तो स्क्वायर करके चेक करेंगे या तो क्यूब करके चेक करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सर या तो स्क्वायर करना है या तो क्यूब करना है। तो 9 है, 9 का अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया आपका, 81 आ गया, ठीक है, 81 आ गया। 81 को अगर हम 3 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 243 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 6 को अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 36। अब 36 से 72 बनाना है तो 36 दूना 72। यहाँ पर सर हमने 3 से किया था, यहाँ पर 2 से किया था, तो ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना, आप क्यूब करके चेक करो। 9 है, 9 का आप कर दो क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। सर उसने 243 लिखा, आप बहुत ज़्यादा चले गए। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको 3 से भाग कर दें तो 24 तियाँ 72, 3 त्रिक 9, कितना आ गया, 343 आ गया ना। अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। उसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना हो जा रहा है, 72 हो जा रहा है। हाँ सर, तो कोई ऐसी संख्या यहाँ इस ऑप्शन में होगी, उसका हम क्यूब करें और 3 से भाग कर दें तो 576 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 18 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 12 का क्यूब चेक करते हैं। तो 12 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 1728 होता है। सर डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15, 3 सत्ते 21 और 3 छंगे कितना हो गया, 18, 576 आ गए। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 76 से जिस प्रकार उसने 69 लिखा है,
49 को जिस प्रकार उसने 45 लिखा, 69 को क्या लिखा जाएगा। ये ऐसा सवाल है प्यारे दोस्त कि अगर 1 सेकंड में आपसे बन गया तो बन गया, नहीं तो पूरा पेपर आप निकाल दोगे, लेकिन ये आपका सवाल नहीं बनने वाला है। तो इसका जो लॉजिक हम आपको बताएंगे, आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सर ऐसे भी सवालों को किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 76, 76 से 69 अगर हमें बनाना है तो कैसे हो सकता है। अगर 76 में से हम 7 को घटा दें तो 69 हो जाएगा। अब 49 से 45 बनाना है तो सर 4 घटा दें, तो यहाँ पे 7 घटाए, यहाँ पे 4 घटाए, तो सर यहाँ पे क्या घटाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे है 76, 76 से 7 घटाए, ये 7 कहाँ से उसने लाया, ये आगे वाली संख्या को उसने घटाया है। 49 है, 49 में क्या किया है, ये आगे वाली संख्या को घटाया है। 69 है, 69 में से क्या करेगा सर, ये आगे वाली संख्या को घटाएगा। तो 69 में से हमें घटाना किसको है, 6 को। 69 में से जब हम 6 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और आज का लास्ट सवाल ये रहा और सबसे बेहतरीन सवाल है, फटाफट इसका आप आंसर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के हमने कई सवाल करा दिए। अब देखिए कह रहा है कि सर 850 का जो रिलेशन 863 के साथ है, 430 का रिलेशन क्या होगा। सर बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या लिखा, तो हमें डिफरेंस पे जाना है। तो 800 डिफरेंस का मतलब क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना ही क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो 863 है, यहाँ पे 850 है, 863 में से 850 को अगर हम घटा दे तो कितना हो जाएगा, 13। मतलब 850 में अगर 13 जोड़ा है तो 863 पे आया है। तो यहाँ पर भी अगर हम 13 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 443 हो जाएगा। सर जी 443 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसा लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है मेरे भाई, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर दे जाओगे। ठीक है, देखिए 850 में उसने क्या किया है, 13 जोड़ा है, 13 को जोड़ के 863 लाया। ये 13 ही क्यों जोड़ा है, यहाँ से आप देखिए, अगर 850 के सभी अंकों को हम क्या कर लें, जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वो 13 उसने यहाँ पर जोड़ा है, तो यहाँ पर सर 13 नहीं जुड़ेगा, 13 नहीं जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, 430 है, 430 के सभी अंकों को आप क्या करो, एक बार जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। अब 430 में आपको क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है, ना कि 13 जोड़ना है। तो 430 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 437 हो जाएगा, और ऑप्शन ए क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्लास जो है डेली रात 8:45 पर चलती है प्यारे दोस्त, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक से वीडियोस लाते रहते हैं, जो आपको, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कहीं पर भी, तो आप यहाँ पे जुड़िए, आपको सब कुछ जो है, आपका सारा डाउट जो है क्लियर करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त आपको बहुत ही तरीके से, आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको आई है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमें वीडियो समझ में आई है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।